आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 10 वाक्यांश 24 से 33 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजुबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिल का बाल बार गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से 3 बार कहते हैं, डरो मत। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल हमने देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को नियुक्त करने के बाद उन्हें वह अधिकार दिया कि वे संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। जो आज्ञाएं प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें दी थी, जो कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें सिखाया था, जिस चमत्कार और जिन शक्तियों से उन्होंने अपने शिष्यों को भर दिया था, वे उन शक्तियों, उन चमत्कारों, उनके कार्यों को संसार के कोने कोने में करते हैं। लेकिन आज हम इस सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि तुम मेरे नाम से कार्य करेंगे, मेरे नाम से दूसरों को चंगाई प्रदान करेंगे, मेरे नाम से इस संसार में तुम चमत्कार करोगे, तो तुम्हें इस संसार के द्वारा उत्पीड़न सहनी पड़ेगी। लोग तुम्हें कष्ट और पीड़ा देंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हें उनसे डरना है जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश कर दे और तुम्हें नरक में लेके जाए, और यही तुम्हें दूसरों को भी बताना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक गुरु होकर उन्होंने अपने शिष्यों के पैरों को धोया। हमें इससे मालूम होता है कि हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन में साधारण मनुष्य की तरह कार्य करना है। हमारे जो भी पद हैं
हम प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें जिस स्थान पर भी रखा है, लेकिन हमें सेवा करते हुए अपने आप को छोटा बनाना है, क्योंकि वचन कहता है जो इस संसार में अपने आप को छोटा बनाता है वह मेरे पिता के राज्य में बड़ा और महान बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने गुरु होकर अपने शिष्यों को अपनी सारी शक्तियों से भर दिया, अपनी सारी शिक्षाएं उन सभी को दिया ताकि वे उनके समान कार्य कर सकें, उनके समान बन सकें। और उन शिष्यों ने भी हम सभी को वही शिक्षाएं, वही प्रार्थनाएं, वही कार्य, वही चमत्कार दिए हैं ताकि हम उन सभी कार्यों को, उन सभी प्रार्थनाओं को, उन सभी नियमों को, उन सभी प्रतिज्ञाओं को इस संसार में पूरा कर सकें और उनका प्रचार कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने दूसरे देवी देवताओं की तरह गुरु दक्षिणा अपने शिष्यों से नहीं मांगी। उन्होंने गुरु दक्षिणा के नाम पर अपने शिष्यों को यही कहा है कि जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। सचमुच क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त महान थे। उन्होंने अपनी महानता दिखाने के लिए हम सभी को चुन लिया है। अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने हम सभी को चुना है ताकि हम उनके शिष्यों के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें इस संसार में डरना नहीं है। हमें इस संसार में ईश्वर के कार्यों को करना है, क्योंकि ईश्वर हमें कहते हैं जो मनुष्य के बीच में मुझे स्वीकार करता है, अर्थात इस संसार में यदि जो मुझे महत्व देता है, अपने जीवन को मेरे समान बनाता है, तो मैं अपने स्वर्ग पिता के राज्य में उन्हें स्वीकार करूंगा। और जो इस सांसारिक जीवन में लिप्त होकर मुझे स्वीकार नहीं करता है, मैं भी अपने स्वर्ग पिता के राज्य में उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं हमारे बिशप ऑस्कर जो संत हुए थे, उन्होंने अपने जीवन में यह कहा, यदि कोई व्यक्ति सच्ची और अपनी पूरी भक्ति से प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करता है तो वह प्रभु यीशु क्रिस्त के समान विश्वास को प्राप्त करता है, और जो प्रभु यीशु क्रिस्त के समान विश्वास को प्राप्त नहीं करता है अपने जीवन में, तो वह प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है। आज हम सभी इस समाचार को ध्यान से पढ़ें और मनन चिंतन करें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा, डरो नहीं, और उन्होंने अपनी पूरी शक्तियाँ, अपना पूरा बल, अपनी पूरी शांति, अपनी पूरी साहस, अपना पूरा धैर्य उन शिष्यों को दिया ताकि वे ईश्वर के कार्यों को कर पाए। वही शक्ति, वही बल, वही साहस, वही धैर्य, वही शांति प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को भी दें ताकि हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें और संसार के कोने कोने में जाकर सभी लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं, प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित कर सकें। यदि हम अपने आप को चुने हुए अनुयायी समझते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। जब भी हम एक दूसरे को तकलीफ में देखते हैं तो हमें उनकी मदद करना है। जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो हताश हो गया है तो हमें उसे शांति देना है, सांत्वना देना है। यीशु क्रिस्त कहते हैं, अंत तक जो मेरे साथ रहेगा मैं उसकी मदद करूंगा। आइए हम सभी मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को वही शक्ति दे ताकि हम अपने जीवन में भयभीत ना हों, डरे नहीं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दूसरों लोगों की
कष्ट पीड़ा सहना है। हमें कष्ट पीड़ा से भयभीत नहीं होना है। इनसे हमारा शरीर ही नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर रहेगी यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर अटूट विश्वास करेंगे। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा ही तेज जिसके तुझ से तेरी आत्मा डर रही है। तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा।